कांग्रेस और राजद क्या सचमुच कार्यकर्ताओं की पार्टी है या फिर यह भी राजनीति का वही पुराना खेल खेला जा रहा है? मतलब साफ है, निस्वार्थ भाव की अनदेखी। वोटर अधिकार यात्रा ने इस सवाल का जवाब साफ कर दिया। मंच पर राहुल गांधी सबसे आगे थे, तेजस्वी यादव उनके पीछे थे और जिन नेताओं ने कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बिना किसी लालच, बिना किसी पद की मांग के निस्वार्थ भाव दिखाया, उन्हें इस यात्रा में भीड़ के बीच धकेल दिया गया। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस और राजद के महागठबंधन के मंच पर सिर्फ उन नेताओं और परिवार वालों की जगह है जो उनके सबसे करीब है, और वो लोग जो बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के पार्टी का बोझ उठाते हैं, उन्हें बस भीड़ में खड़ा रहने का हक मिलता है। जनता के अधिकार की बात करने वाले राहुल और तेजस्वी अपने लोगों को अधिकार दे पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वोटर अधिकार यात्रा ने यही आईना दिखा दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कन्हैया कुमार। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के प्रिय बताए जाते रहे। याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा जब साल 2022 के दौरान जयराम रमेश ने कहा था, राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड में अगर कोई है तो वो कन्हैया कुमार है। लेकिन 2025 के वोटर अधिकार यात्रा में वही कन्हैया, जिन्हें सुनने के लिए कांग्रेस समर्थक भीड़ बेकरार रहती है, उन्हें मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया गया। मुंगेर और भागलपुर में बेशक उन्होंने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया, लेकिन पटना की समापन रैली में उन्हें मंच से रोक दिया गया। ये वही कन्हैया कुमार है जिन्होंने निजी विवादों से ऊपर उठकर कांग्रेस का झंडा थामे रखा। दिल्ली से लेकर बिहार तक पार्टी की साख बचाने के लिए बार बार खड़े हुए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। अब पप्पू यादव का हाल देखिए। पूर्णिया से सांसद हैं जिन्होंने बिना पार्टी पद के, बिना संसाधनों के भी मदद करने का दावा किया। निस्वार्थ भाव से वो कांग्रेस का हाथ पकड़कर बार बार राहुल गांधी का नाम लेते रहे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा मानते रहे, लेकिन उसी राहुल और तेजस्वी के मन से उन्हें नीचे धकेल दिया गया। चर्चा रही कि पप्पू यादव की आंखें भर आई, और ये सब तब हुआ जब मंच पर उन नेताओं के लिए कुर्सियां खाली पड़ी थी जिनका योगदान सिर्फ और सिर्फ पोस्टर सजाने तक सीमित रहा। वाकई राहुल और कांग्रेस से वफादारी रखने वाले नेताओं का हश्र आज चिंताजनक है, और यही कारण है कि कई दिग्गज जो कभी कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थे, पार्टी छोड़ गए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भी यही हाल नजर आ रहा है, जहां इससे समझा जा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव ही है जो कांग्रेस और तेजस्वी के बीच के महागठबंधन के इस गठजोड़ की असलियत दिखा रहा है, और शायद इससे सीधा फायदा एनडीए को होगा। बता दें कि कांग्रेस में पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिन्होंने घर परिवार की तरह कांग्रेस को देखा। आज वो भाजपा में है, वो केंद्रीय मंत्री हैं। गुलाम नबी आजाद को याद कीजिए, जिनकी पूरी जिंदगी कांग्रेस को समर्पित रही, लेकिन उन्होंने भी हार मानकर खुद की पार्टी बना ली। हिमंता विश्वा शर्मा, जयपाल रेड्डी, अशोक तंवर और न जाने कितने नाम, सबने कहा कांग्रेस तब परिवार और पद की कैद बन चुकी है। यानी जो बड़े नेता थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और जो निस्वार्थ भाव से जुड़े रहे वो मंच से दूर कर दिए गए। अब सवाल उठता है, जिन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बिना शर्त अपनापन दिखाया, वही बार बार हाशिए पर क्यों डाल दिए जाते हैं? जबकि आरजेडी का भी हाल वही है। हर बार आरजेडी के नेताओं पर ये सवाल उठते हैं, लालू परिवार पर सवाल उठता है कि लालू परिवार की इस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ परिवार का अधिकार है, ना कि कार्यकर्ताओं का। बहरहाल आपको बता दें कि ये सब महागठबंधन के भीतर चल रही अदृश्य खींचतान का नतीजा है। लालू यादव कभी ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेता मानने की बात कहकर राहुल को चुभाते हैं। कांग्रेस कन्हैया और पप्पू जैसे चेहरों को आगे लाकर लालू परिवार को असहज करती है, और इस रस्साकस्सी में सबसे ज्यादा कुर्बानी उन्हीं नेताओं की होती है जिनका दिल कांग्रेस के लिए साफ रहा, नीयत निस्वार्थ रही। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है। कन्हैया कुमार को बिहार से टिकट ही नहीं मिला, उन्हें दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ उतार दिया गया। पप्पू यादव को कांग्रेस साथ नहीं ले पाई, जबकि तेजस्वी यादव पूर्णिया में उन्हें हराने के लिए डेरा डालते रहे, मगर नाकाम रहे। 2025 की वोटर अधिकार यात्रा तक आते आते तस्वीर और साफ हो गई। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी
को बड़ा भाई कहा, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर राहुल की चुप्पी ने सब कुछ बयान कर दिया, क्योंकि कांग्रेस जानती है लालू परिवार कन्हैया और पप्पू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जब इन दोनों को किनारे रखना है तो तेजस्वी को बराबरी का हक देना भी मुश्किल है। यहाँ निष्कर्ष भी साफ है कि वोटर अधिकार यात्रा जनता के लिए नहीं है, क्योंकि जब पार्टी के शीर्ष नेता अपने ही कार्यकर्ताओं को धकेल देते हैं तो वो क्या जनता को समझेंगे या फिर जनता की तकलीफ को मानेंगे। बल्कि यहाँ महागठबंधन के भीतर रिश्तों की मरम्मत और परिवारों के बीच गणित संभालने का मंच भी बन गया। कन्हैया और पप्पू जैसे नेता राहुल के लिए निस्वार्थ भाव रखते रहे, लेकिन बदले में उन्हें जो मिला वो सिर्फ उपेक्षा, चुप्पी और अपमान था। तो सवाल यही है कि क्या ये यात्रा सचमुच जनता के अधिकार के लिए थी, या फिर नेताओं के अधिकार बचाने का नया खेल था, या फिर परिवारवाद का नया उदाहरण था। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज़, पटना।